बार बोले शेरा वाली माता की जय। तुमने मुझे बुलाया शेरा वाली मैं आया शेरा वाली शेरा वाली
वहाँ थोड़ा सा बटन दबा दीजिए मशीन में, रेड कलर की होगी ऊपर वाली जो। जी जी। प्रेम से बोलो श्री गणेश भगवान की, सांचे दरबार की, भक्त और भगवान की। वर्णानामर्थ संहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं
करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ॐ आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं परिजाततरमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमः। ॐ श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। सम्मान्य नारी शक्ति तथा समस्त विराजमान भागवत बंद प्रेमी बंधुजन, आज दिनांक 30/6/2024 विक्रमी संवत 2081 शक संवत 1946 पिंगल नाम संवत्सरे सूर्य उत्तरायणे उत्तर गोल वर्षा ऋतुमति मासानाम उत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षा नौम्यानाम शुभ तिथि अर्थात नौमी तिथि रेवती नक्षत्र। सप्ताह का पहला दिन रविवासरे अर्थात रविवार। हमारे सबके जीवन में मंगल प्रदान करे और इसी प्रकार दोषों का निवारण करते हुए भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को प्रखर करे। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इससे पहले हमने गुरु की महिमा का, गुरु का क्या महत्व होता है, इससे पिछली बार तो हम किए ही नहीं प्रवचन। उससे पहले हमने जो सत्संग किया तो उससे पहले गुरु की क्या अहमियत होती है हमारे जीवन। गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत जरूरी। कोई जरूरी नहीं है कि गुरु प्रकांड विद्वान ही हो। अगर गुरु नॉर्मल भी है, गुरु ही होता है। जब हम गुरु से शिक्षा दीक्षा से भगवत प्राप्ति या किसी सद्मार्ग या और भी कुछ साधना इत्यादि करते हैं तो हम उसको अवश्य जल्दी और सद्भाव तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। गुरु अत्यंत ही हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए गुरु का सदैव सम्मान किया जाना चाहिए। जिस प्रकार हम माता पिता को आदर और सम्मान देते हैं, ठीक उसी तरह गुरु का भी हमें सम्मान करना चाहिए। तो आज हम
आगे बढ़ते हैं। रामायण दो लिखी गई, एक वाल्मीकि रामायण और एक तुलसीकृत अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। जो वाल्मीकि रामायण है वो भगवान के, जब भगवान थे तभी वो प्रारंभ हो गए थे। आपने लव कुश कांड, लव और कुश आपने सुने होंगे, राम जी के जो सीता जी के पुत्र थे, तो ये उसी समय वाल्मीकि जी ने लिखा, लेकिन वो संस्कृत में लिखी गई। और जब वो समय था तो हर व्यक्ति संस्कृत का ज्ञाता था, अर्थात संस्कृत को जानने वाला, बोलने वाला था। जब त्रेता युग आया तो देखा कि संस्कृत का लोप हो गया। उस समय तमाम बाहर देशों के, जैसे मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ, ये सब इनकी वजह से हमारी संस्कृति कम हुई। लोग जो है बोलना चालना भूल गए। सबसे यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो हमारे हरि हैं विष्णु जी, वही राम वही कृष्ण, इनके अगर देखा जाए सबसे परम भक्त तो भगवान शंकर है। इनके सबसे अगर भक्तों में एक नंबर में शंकर जी आते हैं। गौरा पार्वती बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे कि आने वाले युग में, जो अभी जब सोच रहे थे वो, तब संस्कृत का इतना लोप हो गया तो आने वाले समय में संस्कृत बहुत कम लोग जानेंगे। तो ये जो भगवान की गाथा है, परमपिता परमेश्वर का जो ये रचना किया गया है, गुण अवगुण बताए गए हैं, तो लोग इसको कैसे पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे और कैसे भवसागर से पार होंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, तुलसीदास जी महाराज को स्वप्न में उनको जागृत किया और उसमें अहम भूमिका हनुमान जी की हुई। तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला में राजापुर ग्राम में पैदा हुए। एक ब्राह्मण परिवार से उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का नाम तुलसी था। जब उनका जन्म हुआ उस समय मूल नक्षत्र था, और मूल नक्षत्र में एक जो मूल नक्षत्र है वह अशुभ नक्षत्र है। जब उसमें कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जो पुत्र या पुत्री, उससे माता पिता को कष्ट होता है, उनकी हानि होने का डर सदैव बना रहता है। तो जब मूल नक्षत्र में पैदा हुए और जब वो पैदा हुए तो राम राम का उच्चारण हो। आगे चल करके उनका नाम राम बोला रखा गया। उस समय जब वो पैदा हुए उनके मुख में दांत थे। जब वो जन्म लिया तो उनकी माता हुलसी ने सोचा कि मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी दासी को उस बच्चे को सौंप दिया और वो दासी लेकर के तुलसीदास जी महाराज को और अपने मायके चली गई, वहीं पालन पोषण करने लगी। वो ग्रह इतना बलवान था कि दूसरे दिन उनके माता पिता तुलसीदास जी के स्वर्गवासी हो गए। 4-5 साल की अवस्था में दासी भी चल बसी। इसके बाद तुलसीदास जी अनाथ हो गए, इधर उधर घूमने लगे। लेकिन जब अनाथ कोई होता है तो भगवान उसके ऊपर कुछ विशेष कृपा करते हैं। जब किसी का कोई नहीं, पहले बताया गया है कि जब आप हर जगह से हार जाएं, थक जाएं, तो जब आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना बिल्कुल मिसाइल की तरह भगवान के पास जाती है।
माता पार्वती जी उनका सदैव संरक्षण करती थी। भोजन कराना, जब वो 10-11 साल की उम्र में वो आए तो इधर उधर आश्रमों में ज्ञान अर्जन करने लगे। जैसे जैसे आगे बढ़े वो उनका विवाह कर दिया गया। जब विवाह के वो हुए तो विवाह उनका बिल्कुल नदी है, नदी के उस पार किया गया कि अगर वो इस पार से देखते हैं तो उनकी ससुराल दिखती है। इस पार उनका गांव है नदी के किनारे में, और उस नदी के उस किनारे में उनकी पत्नी का गांव। लेकिन वो जो भी था, जब वो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किए, उनको आसक्ति ने इस प्रकार घेरा कि वो पत्नी के बगैर 1 मिनट 1 पल भी नहीं रह सकते। पत्नी उनसे बहुत परेशान हो गई। श्रावण, आषाढ़ सावन का महीना था। नदी जो यमुना नदी है वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी गहरी है। तकरीबन 1 किलोमीटर का उसका धारा प्रवाहित होती है, और जब आषाढ़ सावन का महीना होता है तो और ही भयंकर हो जाती है। माई बाप एक दिन वो उनकी जो पत्नी थी अपने मायके आ गई। वो समय था जब पुल वगैरह कुछ नहीं होते थे, सिर्फ नाव जो लकड़ी के बोट होते थे उसी से इधर उधर आवागमन होता था। वो जब घर पे आए और अपनी पत्नी को नहीं देखा तो वहाँ से सोचे कि अब मैं कैसे जाऊँ, शाम का वक्त हो गया। तो वहाँ जो मछली पकड़ने वाले नदी में होते हैं वो शाम को अपनी नाव बांध करके और अपने घर चले जाते। उन्होंने देखा कि ये नाव है, लेकिन नाव उनसे चलाना नहीं आता था। उन्होंने देखा कि एक मुर्दा बहा हुआ चला जा रहा है। तो पहले जब कोई व्यक्ति स्वर्गवासी होता था तो उसको बम्बू बांस के एक चारपाई टाइप में बनाते थे, फिर उसको लिटा के ले जाते हैं। आज भी वही होता है। उन्होंने उसको पकड़ा, वो किनारे में था, और उसी के ऊपर बैठ गए और धीरे धीरे उस पार हो गए। जब उस पार हो गए तो काफ़ी दूर आगे चले गए, वो कई किलोमीटर। फिर वहाँ से पैदल आए। जब आए तो अर्धरात्रि का समय हो गया। उस समय पक्के घर नहीं होते थे। जो लिखा है उसमें मिट्टी की दीवारें मोटी मोटी होती थी, लेकिन हर घर में आंगन जरूर होता था। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, उनको पता था कि तुलसीदास जी आए होंगे। उन्होंने जानबूझ करके खोला नहीं, क्योंकि वो परेशान हो गए। उन्होंने चढ़ने की कोशिश किया, कहीं कुछ नहीं मिला। तो वहाँ पे एक सर्प उस दीवार में लटक रहा था। आधा सर्प इस साइड में था और आधा आंगन की तरफ। उन्होंने उस सर्प को पकड़ा तो वो सर्प उस साइड में कपड़ा टांगने वाली खूंटी वगैरह लकड़ी की लगा देते थे, वो उसमें लपट गया, और उसके सहारे तुलसीदास जी दीवार फांद गए। जब वहाँ पहुँचे और उनकी पत्नी ने ये दृश्य देखा कि ये तो काल को भी नहीं देख रहे हैं, इतना मेरे प्रति इनका प्रेम हो गया है कि ये तो काल को भी नहीं, काल भी पीछे छूट गया है। अगर ये सर्प इनको काट ले तो मृत्यु हो जाए। उनको अत्यंत क्रोध हुआ। उन्होंने उनको डांटा। तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे लिए नदी क्रॉस करके, बताया उन्होंने कि मुर्दा में बैठ करके हम नदी पार हुए, फिर यहाँ पर आए, और यहाँ सर्प, जब आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो हम सर्प पकड़ करके इस दीवार को फांदे, सिर्फ आपके लिए, और आप ऐसा बोल रही। उन्होंने बोला कि जितनी प्रीति आप हमसे करते हो
अगर आप इतनी ही प्रीत भगवान राम पे लगाई होती तो आपका जीवन स्वर्गमय हो जाता। तुलसीदास जी के दिमाग में वो बात घर बना के बैठ गई। तुलसीदास जी पीछे मुड़े और वहीं से एक संकट मोचन हनुमान जी का वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर गए और समाधि ले ली, ध्यानमग्न हो गए, लगे रहे। कई दिनों तक उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और खाना खिलाएगा भी कौन, कोई था ही नहीं। लगे रहे। हनुमान जी प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने उनको संदेश दिया। उनको संदेश शंकर जी ने हनुमान जी के माध्यम से संदेश दिया कि आने वाले समय में लोग संस्कृत नहीं जानेंगे, इसलिए सरल भाषा में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सीताराम जी का चरित्र दर्शाया जाए। फिर तुलसीदास जी को चित्रकूट में जब भगवान के दर्शन हुए, उसके बाद रामचरितमानस लिखा उन्होंने और फिर वो काशी में आए। काशी में कुछ विद्वानों ने, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, कुछ साधु संतों ने उनका विरोध किया कि एक रामायण तो लिखी हुई है, फिर इसकी क्या ज़रूरत। उन्होंने बताया कि देखो, मेरे को माता पार्वती और भोलेनाथ जी ने बुलाया है और आज मैं इसका अनुमोदन करूंगा, उनको पहले सुनाऊंगा, उसके बाद इसका नामाचरण होगा। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, तुम नॉर्मल आदमी हो और तुम्हारे इस किताब के लिए भगवान स्वयं आएंगे। फिर हनुमान जी वहाँ आए और उन लोगों को समझाया। तब तुलसीदास जी अंदर गए। वहाँ अंदर माता पार्वती और शंकर जी, जो विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पे पूरे 7 कांडों को माता पार्वती और भोले बाबा को सुनाया गया। इसके बाद तब माँ पार्वती ने इस पुस्तक का नाम श्री रामचरितमानस लिखा। आज सब अनन्य भाषाओं में ये रामचरितमानस उपलब्ध है। इसीलिए वेद व्यास जी जो महाराज थे, उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। 17 पुराण उन्होंने लिख डाले, मनन किया, ग्रंथन किया, सब कुछ किया, लेकिन उनके मन को संतोष नहीं हुआ। वो कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण। फिर उन्होंने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत लिखे। श्रीमद् भागवत, श्री अर्थात लक्ष्मी, मद अहंकार, मद माने अहंकार, भागवत भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, अत्ता से तर्पण, तरन तारण। तो श्री इसी प्रकार जैसे श्रीमद् भागवत है, उसी प्रकार रामचरितमानस है। बहुत लोगों को ये भ्रम नहीं है कि मैंने जो इसकी क्या आवश्यकता हो। बहुत लोग पूछते हैं। तो अभी संस्कृत का अनुमोदन करना आसान नहीं है, क्योंकि उतने प्रकांड विद्वान हैं जो हैं, तो वो करने के लिए उनके पास समय नहीं। तो अभी सरल भाषा में हिंदी भारत के अंदर तकरीबन सभी राज्यों में बोली जाती है, और अनन्य जो तमिल वगैरह है जैसे, तो इनके भाषाओं में उपलब्ध है। तो इसीलिए भगवान व्यास जी कहते हैं कि जो इन पुराणों को आप पढ़ें या ना पढ़ें, अपने घर में रखें और सुबह शाम आरती वंदन करें, उतना ही फल प्राप्त है। तो इनको ये 2 पुस्तक हर हिंदू के घर में होना अनिवार्य है। हो सकता है जब किसी को समय मिले तो थोड़ा पढ़े। जब इसको पढ़ेगा अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होगी और भगवान की भक्ति भी प्राप्ति होगी। तो आज हम आगे चलते हैं कि अनासक्त। अनासक्त यही है तुलसीदास जी महाराज। आसक्त, अनासक्त। आसक्त जब हम किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति आसक्त प्रेम करते हैं, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो किसी व्यक्ति हो,
उसे असाक्त कहते हैं। अनासक्त, अनासक्त जब हम समता मतलब भर का प्रेम, मतलब भर का प्रेम किया, उसके प्रति ज़्यादा खिंचाव नहीं हमारे, जब मन चाहे छोड़ दिया। तो इस प्रकार हमें संसार की भोगों से अनासक्त होना चाहिए। जब हम अनासक्त होंगे तभी हम भक्ति भाव में, क्योंकि ये मोह ममता भक्ति भाव में बाधक है। होनी चाहिए नाम मात्र, जितना चाहिए। तुलसीदास जी के जैसे नहीं कि पीछे ही पड़ गए। तो और यहीं पर ये क्रोध को जन्म देती है आसक्ति। जो हम जब किसी चीज़ को पाते नहीं हैं, हमारा खिंचाव है, और जब हम उसको पाते नहीं हैं तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। और जब ये क्रोध उत्पन्न होता है तो ये अपने बहुत भयानक परिणाम भोग छोड़ता है। जिस प्रकार से एक बम ब्लास्ट होता है, उसके आसपास की भूमि से लेकर किस प्रकार दूषित होती है, नष्ट तष्ट हो जाती है। उसी प्रकार जब हम क्रोध करते हैं, जब आपको क्रोध आता है और जब क्रोध डाउन हो जाता है, उस समय देखिए कि आपकी शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाती है। उसका इतना बड़ा प्रभाव है। तो कुछ संतों ने कहा कि क्रोध कैसे कम हो सकता है। इस क्रोध को आप आजकल और देख रहे होंगे कि ये फ़ोन है, अगर किसी बच्चे को लत पड़ गई और आपने उससे ले लिया तो बच्चा कैसा व्यवहार करता है। आजकल क्रोध तो इतना बढ़ गया कि अपने माता पिता को मार दे रहे हैं। आए दिन समाचार में यही मिलता है, चाहे वो प्रेम के प्रति हो, चाहे वो किसी का। तो बोले कि ये जो क्रोध है कैसे कम होगा। तुलसीदास जी ने भी लिखा कि तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, तात भये भव पार। समता होनी चाहिए। समता भी एक बहुत बड़ा कारण है। चाहे वो जो हमारा मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, इससे भी क्रोध की उत्पत्ति होती है। पहले तो अपने जीवन में हमें समता लानी चाहिए। हर जीव को बराबर समझो, छोटा बड़ा हो, चाहे वो हमारे साथ एक नौकर भी रहता है, उसको भी ये महसूस नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी हमारी तरह जीव है। तो पहले मनुष्य के अंदर जब समता आ जाएगी तो क्रोध कम होगा। चाहे वो जिस चीज़ में हमें समता दिखानी चाहिए, अपने अंदर समता धारण करनी चाहिए, तो क्रोध कम होगा। तो बिन सत्संग विवेक न होई, आराम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब ये क्रोध आता है तो विवेक क्षीण होता है। सबसे पहले तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिन सत्संग, जब हम ये सत्संग भगवान की कथाओं से, भगवान के चरित्रांकनों से जब हम दूर हो जाते हैं तो ये जो विवेक है, जो हमारे सोचने समझने की शक्ति है कि ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे सगे भाई बंधु हैं, ये गुरु हैं, ये विवेक गुम होता है, चला जाता है। जब ये क्रोध ज़्यादा होगा तो पहले विवेक ही क्षीण होता है। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए, भगवान की कथाएं देखनी चाहिए। ये जो फाजूल के चित्रांकन हैं इनको बंद करना चाहिए। तो सद्बुद्धि रहेगी तो हमारे अंदर समता और विवेक, ज्ञान रहेगा तो हम क्रोध अगर आएगा तो उसको हम दहन कर सकते हैं। आगे बताते हैं, एक समय की बात है, एक व्यापारी एक राज्य में पहुंचता है। वहाँ पे राजा साहब के समक्ष पेश होता है।
उसके हाथ में 2 हीरा थे। 2 हीरा लेके वहाँ पहुँचता है, दरबार लगी हुई है, सारे दरबारी बैठे हुए। वो जो व्यापारी है राजा से बोलता है कि हे महाराज, मेरे पास 2 हीरा हैं और इन आपके जो दरबारी हैं, अगर इन दरबारियों में कुछ है तो इन जो 2 हीरे हैं, असली कौन सा है, नकली कौन सा है, अगर इनको कोई पहचान लेगा तो मैं ये हीरा 1 करोड़ का दे के चला जाऊंगा, और नहीं तो 1 करोड़ आपसे लूँगा। राजा लोग ये सब चीज़ करने में बहुत रुचि रखते थे। सारे दरबारियों को बोला कि है किसमें, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति सम्माननीय है, धन दौलत वाला है, उसके पास आसपास में चापलूस लोग बहुत एकत्रित होते हैं। वो गलत करे तब भी बोलेंगे बहुत बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, चाहे वो गुरु हो चाहे वो मित्र हो। वहाँ भी वैसे ढेर सारे लोग बैठे हुए थे जो दरबारी थे। वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था जो अंधा था, नेत्रहीन था। सब लोगों ने देखा लेकिन बताया नहीं कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तब वो अंधा व्यक्ति उठा, राजा से आज्ञा मांगा कि महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं हीरों को एक बार परख करके देखता हूँ। ठीक है। सब लोग हंसने लगे कि जिनके 2 नेत्र हैं वो नहीं पहचान पाए और आप तो नेत्र विहीन हो, कैसे? राजा ने आदेश दिया कि ठीक है। उन्होंने व्यापारी से दोनों हीरे लिए और बाहर निकल गए, क्योंकि जहाँ पे दरबार लगी थी वहाँ धूप नहीं थी। बाहर गए, 10 मिनट दोनों हीराओं को हाथ में लेकर खड़े थे। धूप की रोशनी पड़ रही थी। जो असली हीरा होता है वो चाहे वो धूप हो चाहे कुछ भी हो, वो जैसा का तैसा ही रहता है। और जो नकली हीरा है, जैसे धूप पड़ी वो गर्म आया। एक हीरा इस हाथ में, एक हीरा उस हाथ में। आता है राजा की दरबार में, बताता है कि ये हीरा नकली है और ये हीरा असली है। सारे आश्चर्यचकित हो जाते कि एक अंधा व्यक्ति जो हीरा का व्यापारी था, उसने बोला कि आपने बिल्कुल सही बोला है, यही असली है और ये नकली है। अर्थात जो हीरा, यहाँ सोचने वाली बात है कि हम सब हीरे हैं। अगर हम असली हैं, जो असली हीरा है वो कभी गर्म नहीं होता, और जो नकली हीरा है वो बिना गर्म हुए रहता नहीं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर भगवान की भक्ति इत्यादि नहीं है वो जल्दी गर्म होता है, और जो नकली व्यक्ति है वो जल्दी गर्म होता है, और जो साधु संत जो सदैव भक्ति भाव में रहता है वो कभी गर्म नहीं होता। तो हमें ये हीरा यही पहचान देता है कि हमें नकली हीरा बन के नहीं रहना है, असली हीरा बनना। आगे कहते हैं कि राम राम कहते रहो जब लग तन में प्राण, कब हूँ दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। इसलिए हमें सदैव सत्मार्ग पर चलते हुए, क्रोध का दमन करते हुए, हमारा मन लगे या ना लगे 10 मिनट 5 मिनट भगवत भजन जरूर करें। एक ना एक दिन तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राम कहते रहो, आपका मन हो अन्यथा ना हो। आपने एक
नियम बनाना है। सुबह या शाम जब भी आप भगवान का नामोच्चारण करें, अवश्य एक ना एक दिन भगवान आपकी तरफ कान खोलेंगे और आपकी जपी हुई ध्वनि उनकी कानों में पड़ेगी। और जब उनके कानों में आपकी जपी हुई ध्वनि पड़ेगी तो अवश्य आप भवसागर से पार हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की, सांचे दरबार की। तो आज कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम नमो भगवते प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सीताराम जी महाराज की, माता जगत जननी के। एक भजन होगा, 9:30 ही बजाए। Hare
आवाहन
देखो